हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शालिनी राठौर और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक काउंसलर हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियोस बनाती हूँ। लोगों को पॉजिटिविटी के लिए मोटिवेट करती हूँ। तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि मतलब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि आप किस एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। देखिए, कुंडली तो आप किसी को भी दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपकी कुंडली देखेंगे, बट सही जगह पर अगर आपने अपनी कुंडली नहीं दिखाई है तो आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन से गुजरने वाले हैं। तो जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि एस्ट्रोलॉजर ऐसा होना चाहिए जो आपको कुंडली देखकर नेगेटिव की जगह आपके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी तरफ फोकस करके आपको इतना ज़्यादा खुश कर दे, इतना ज़्यादा। मैं ये नहीं कहती कि मतलब कि खुश करने के लिए आप झूठ बोलिए, झूठ का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। देखिए, हर एक किसी की कुंडली में कुछ अच्छे प्लैनेट्स भी होते हैं, कुछ बुरे प्लैनेट्स भी होते हैं, कुछ अच्छे गुड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कुंडली में, कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बट हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये करना चाहिए कि जिस भी जातक या जातिका की, जिस भी व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हैं, तो उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पर फोकस करके उनको बताइए कि आपकी कुंडली में ये चीज़ बेटर है। पर मैंने ये देखा है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स में, जो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो आपको मतलब कुंडली के बारे में ऐसी बातें बताएँगे कि आप खुद ही होपलेस हो जाएँगे। अगर देखिए, कुछ हमारे साथ कई सालों बाद कुछ घटना होने वाली है, वो ये कहते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर कि हम आपको गाइड करते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन आज ही आपने उस इंसान को इतना डरा दिया है कि उसके माइंड में अब दिन-रात सिर्फ़ एक ही टेंशन बनी हुई है कि अरे! आने वाले कुछ सालों में मेरे साथ ये दुर्घटना होने वाली है, मेरे बच्चे के साथ ये होने वाला है। तो जब आप आज ही उसको माइंड में सोच के रह जाएँगे, तो वो घटना आने वाले कई सालों के बाद नहीं, अभी कुछ टाइम के बाद भी हो सकती है। तो इसलिए आप किसी को भी कुंडली दिखाते हैं, तो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर का चुनाव कीजिए जो नेगेटिव चीज़ों को ना बताते हुए, डराते हुए, मतलब आपको अगर डरा रहा है कोई एस्ट्रोलॉजर तो उसके पास आप बिल्कुल भी मत जाइए। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप मेरे पास ही अपने कुंडली का प्रेडिक्शन करवाइए या मेरे से ही अपनी कुंडली दिखाइए। ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेंगे जो कि आपको पॉजिटिविटी के लिए मोटिवेट करेंगे। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, यही विनती है कि आप सभी जब भी कुंडली दिखाने जाते हैं तो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर का चुनाव करिए जो आपको डराए नहीं। क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत बड़ा बिजनेस सा बन गया है। लोग जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो लोगों को डरा करके उनसे इतने इतने रुपए ले लेते हैं कि ये हवन कराना है, ये पूजा कराइए तो इससे आपके सारे प्लैनेट्स ठीक हो जाएंगे। देखिए, ये सब हमारे प्रारब्ध होते हैं। जो कुंडली हमारी बनी हुई होती है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही ये कुंडली का निर्माण, इस जन्म में हमें ये सारे प्लैनेट्स मिले हैं। हमारे एक हमारी कुंडली निर्मित हुई है तो वो सब अपने पास्ट कर्मास की वजह से है। लेकिन अगर प्रेज़ेंट में हमें वो उस कुंडली के बारे में कोई नेगेटिव प्रेडिक्शंस करके बता रहा है, तो हम अपनी कुंडली को और भी ज़्यादा नेगेटिव बना रहे हैं। उसके बजाय आप पॉजिटिविटी की तरफ जितना फ़ोकस करेंगे, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाएँगे जो कि आपको पॉजिटिव होकर के सारी चीज़ें बता रहा है। अगर आपकी कुंडली में कुछ बुरा भी होने वाला है तो वो उसको इतनी पॉजिटिविटी के साथ आपको बताएगा या बताएगी कि आपके साथ वो दुर्घटना होगी ही नहीं। क्योंकि आप जब पहले से ही इतने पॉजिटिव हो चुके होंगे, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी की तरफ फ़ोकस करते हैं तो नेगेटिव चीज़ों को ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और यदि आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ सोच रहे हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पूरा एक साइंस है और इस पर हम सभी को बिलीव करना चाहिए। तो आप सभी प्लीज़ मतलब डरिए नहीं, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसा लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही जाएगा, वो दुर्घटना आपके साथ हो जाएगी। ऐसा कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर मतलब ऐसा नहीं है जो भविष्यवाणी करके आपके साथ बुरा करवा देगा। वो तो सिर्फ़ एक प्रेडिक्शन करते हैं। कुछ लोगों की प्रेडिक्शन सही हो जाती हैं और कुछ कुछ लोगों की प्रेडिक्शन रॉन्ग प्रूफ हो जाती हैं, क्योंकि पल-पल में, एक-एक सेकंड में हर एक प्लैनेट्स गोचर में बदल रहा है। कहीं से उसकी अंतर्दशा कि किसी ग्रह की महादशा है तो उसकी अंतर्दशा है, फिर उसकी प्रत्यंतर दशा भी है, फिर सूक्ष्म दशा है। ऐसे करके डीप एनालिसिस कुंडली का करना होता है, जिसके आधार पर आप किसी के भविष्य के बारे में या पास्ट के बारे में आप उसको सही जानकारी दे सकते हैं।
तो बस मेरा यही आपसे एक नम्र निवेदन है कि अगर आपने कहीं ऐसी कुंडली दिखाई है और आपको किसी ने इस तरीके से डरा दिया है, बिल्कुल आप डर चुके हैं, तो प्लीज़ आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि उन्होंने ही इस संसार का निर्माण किया है, तो वो ही आपकी नैया भी पार लगाएँगे। किसी एस्ट्रोलॉजर के या ज्योतिष के कहने से आपकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ़ उन पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो देने वाला है। जब उस पर आप बिलीव करेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ चल रहे हैं, तो आपके साथ कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होंगी। तो आप सभी हमेशा रहिए पॉजिटिव। और चलिए, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें वीडियो में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, प्लीज़ अमल ज़रूर कीजिएगा, उस पर ज़रूर सोचिएगा कि क्या ये सच में वाक़ई में चीज़ें होती हैं, बट आप उस पर इतना बिलीव करके नेगेटिव चीज़ों पर इसको पावरफुल मत बनाइए। कोई नेगेटिव चीज़ है आपकी लाइफ में, तो उसको पावरफुल बनाने की जगह उसको आपको पॉजिटिविटी में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत अच्छे से करा सकता है। तो प्लीज़ आप हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और मतलब जब आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे तो उतनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाएँगे। ओके, थैंक यू। राधे राधे।